न्यूज, सच जरूरी है। शुक्रवार के दिन हुआ था नवेगांव बांध में सड़क हादसे में कत्ल खाने में ले जा रहे थे मवेशी का ट्रक टकराया था थाना के ट्रक से। तब जाके पता चला कि छत्तीसगढ़ से मवेशी की तस्करी की जाती है और महाराष्ट्र राज्य के चीचगढ़ थाने से नवेगांव बांध के बीच में इन मवेशियों की तस्करी का सबसे बड़ा रॉकेट छुपा पड़ा है। आइए जानते हैं इस तस्करी में कौन कौन शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की है MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज खास खबर। शुक्रवार के दिन 4 बजे सुबह सड़क हादसा होता है और सड़क हादसे में यह पता चलता है कि मवेशियों की तस्करी इसी रास्ते से की जाती है। नागपुर की कत्लखानी में मवेशियों को ले जाने का जो रास्ता है, छत्तीसगढ़ से नागपुर का यह रास्ता चीचगढ़ थाने के नवेगांव थाने के बीच से गुजरता है और इस रास्ते के बीच दोनों थाने के थाना प्रभारी हर महीने मोटी रकम कमाते हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम खुद पहुंची छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। वैसे तो इस पूरे देश में गाय को गौ माता कहा जाता है, लेकिन क्या वास्तविकता में गाय गौ माता है? पिछले शुक्रवार को 4:30 बजे के करीब सड़क हादसा होता है। नवेगांव के चौराहे पर सड़क हादसा एक हादसे के रूप में होता है, लेकिन इस हादसे की वजह से यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा से चीचगढ़ थाने के क्षेत्र से होते हुए नवेगांव बांध की सीमा में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी की जाती है, जिसमें मवेशियों को लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लादकर नागपुर के कत्लखाने में ले जाया जाता है, जहां से इन्हें मारकर इनका गोश्त विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। आप अभी जो वीडियो में देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ का छुरिया थाने की सीमा है। मवेशियों को ट्रक में लादकर छत्तीसगढ़ के इलाके से महाराष्ट्र की सीमा में लाया जाता है और इसी जगह से मवेशियों को जो ट्रक है वह नागपुर की ओर ले जाते हैं। इसी बीच में काकोड़ी से महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है और यहाँ काकोड़ी ग्राम चीचगढ़ थाने के सीमा क्षेत्र में आता है। चीचगढ़ थाने की सीमा क्षेत्र से मवेशियों के ट्रक पहुँचाते हैं। वन विभाग वन परिषद में जहाँ बोड़े वन परिषद की एक चौकी भी मौजूद है। इसी चौकी से गुजरने के लिए वन परिषद क्षेत्र अधिकारी को भी मोटी रकम हर महीने मवेशियों की तस्करी करने वाले की ओर से मिलती है और इस जगह से वह सब सामने जाते हैं। मगरडोह के वन क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां इन जानवरों के जंगलों में वाहन से उतार कर रख दिया जाता है और रात के अंधेरे में इन वाहनों को फिर से मवेशियों को लाद कर नवेगांव थाना परिषद के धाबे पवनी के रास्ते से नवेगांव बांध की ओर से वाहन लेकर आते हैं और इसी रास्ते से साकोली होते हुए नेशनल हाईवे नंबर 6 को पहुंचते हैं। वहां से सीधा वे नागपुर के कत्लखाने में जानवरों को ले जाते हैं। अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के छुरिया थाना के सीमा क्षेत्र से होते हुए छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पार करते हुए सीधे चीचगढ़ थाने के क्षेत्र में वाहन पहुंचाते हैं। अब जब यह वाहन काकोड़ी होते हुए चीचगढ़ की ओर पहुंचते हैं, तो यहाँ के थाना प्रभारी शरद पाटिल इन वाहनों को रोककर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन थाना प्रभारी शरद पाटिल भी वाहन से मोटी रकम वसूलते हैं, क्योंकि हर दिन लगभग छत्तीसगढ़ से 10 वाहन मवेशियों को लेकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो इस जगह थाना प्रभारी शरद पाटिल चीचगढ़ का भी एक बड़ा हिस्सा थाना प्रभारी को मिलता है। यहाँ से जब सामने वाहन बढ़ते हैं तो वन परिषद अधिकारी बोडे क्षेत्र में पहुंचते हैं और जबकि इनकी चेक पोस्ट भी इसी रास्ते पर होती है, तो इन्हें भी वन परिक्षेत्र अधिकारी को भी एक मोटी रकम इनके पास पहुंचती है। यहाँ से वाहन अपने गंतव्य की ओर सामने बढ़ते हुए मरडोह के वन परिषद में पहुंचते हैं, जहां इन वाहनों के मवेशियों को जंगल में उतार दिया जाता है और रात के लगभग 10 बजे के आसपास इन मवेशियों को दूसरे वाहन में लादकर इसी रास्ते से सामने धाबे पवनी के चेक पोस्ट तक पहुंचते हैं। अब जब आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं, यह धाबे पवनी का रास्ता का मोड़ है और इसी जगह पर से 60 जवानों की पोस्ट है। इस जगह भी इन मवेशियों से लदे वाहनों को रोका जा सकता है, लेकिन इसी जगह से भी थाना प्रभारी संजय पांडे नवेगांव बांध इन्हें मोटी रकम दी जाती है। इसी रास्ते पर आप अभी जो ये देख रहे हैं, यह रास्ता गोठनगांव और नवेगांव बांध के बीच का। संजय पांडे थाना प्रभारी नवेगांव बांध अगर चाहे तो नवेगांव बांध के सामने मवेशियों के प्रतिदिन जो 10 वाहन की तस्करी करते हैं वह जा नहीं सकते,
लेकिन संजय पांडे थाना प्रभारी खुद को कहते हैं कि मैं नक्सलियों की गोली खाकर शहीद होना चाहूंगा, लेकिन इन मवेशियों के लदे ट्रकों को रोककर इनके नीचे आकर नहीं मरना चाहूंगा। यानी कि इस बयान से पता चलता है कि यह जानबूझकर इन मवेशियों की तस्करी के वाहनों को रोकने का प्रयास करते नहीं और इस गोरख धंधे को पनाह देने का काम कर रहे हैं। इसी बीच हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।